अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अखलाक वल अतीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्गतुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल क़ुरआन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। है फैज़ दो आलम में तेरा आम खतीजा, है फैज़ दो आलम में तेरा आम खतीजा, रोशन है तेरे घर के दरो बाम खतीजा। है फैज़ दो आलम में तेरा आम खतीजा, रोशन है तेरे घर के दरो बाम खतीजा। और हर एक से बढ़कर है शहे आलम से मोहब्बत, हर एक से बढ़कर है शहे आलम से मोहब्बत। राइज है तेरा अब भी ये पैगाम खतीजा, राइज है तेरा अब भी ये पैगाम खतीजा। और जो आपकी औलाद की उल्फत से हो खाली, जो आपकी औलाद की उल्फत से हो खाली, दुनिया में वो हर शख्स है नाकाम खतीजा। और कायम तेरा जिक्र है जब तक है शरीयत, कायम है तेरा जिक्र है जब तक ये शरीयत। तूने है किया दीन का वो काम खतीजा। और खुशबुएं हर एक लफ्ज से आने लगी हर सू, खुशबू हर एक लफ्ज से आने लगी हर सू। मरकूम तेरा नाम है किरतास पे खतीजा। और मजहर तेरी अजमत का बयां करता रहेगा, मजहर तेरी अजमत का बयां करता रहेगा। ममनून तेरी जात का इस्लाम खतीजा, ममनून तेरी जात का इस्लाम खतीजा। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं भाई मोहम्मद नईम साहिब और उनके अहले खाना और अहले महल्ला, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और मुझे मालूम हुआ है कि माशाल्लाह हर माह 11वीं शरीफ को यहाँ महफिल का इनेकाद किया जाता है। तो ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि आते हैं वही जिनको सरकार सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ब्रदरान ज़ी वक़ार, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमारे ऊपर साया फिगन है, जिसके बारे में खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, रमजान के रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुम्हारे से पहली कौमों के ऊपर फर्ज किए गए। किस लिए? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुहद्दिसीन कराम ने रमजान का जो लफ्ज है, इसके अंदर 5 लफ्ज हैं
और वो कौन कौन से लफ्ज हैं? रा, मीम, ज़ाद, अलिफ और नून। इनकी बड़ी खूबसूरत तस्बीह की है और फरमाते हैं कि रा से बनता है अल्लाह की रहमत, रा से बनता है अल्लाह की रहमतों का हिसार हर वक्त बंदा मोमिन के ऊपर होता है। और फरमाते हैं मीम से बनता है मगफिरत, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो मगफिरत है वो हमें अपने आगोश मोहब्बत में लिए रखती है। और आगे फरमाते हैं ज़्वाद आता है, ज़्वाद का मतलब है जमानत है, ये जन्नत में दाखिले और जहन्नुम से आजादी की जमानत देता है। और आगे फरमाया कि अलिफ है, अलिफ का मतलब है अल्लाह, अलिफ का मतलब है अल्लाह, क्योंकि जिसको अल्लाह मिल जाता है उसको सारा जग मिल जाता है, जिसको अल्लाह मिल जाता है उसको दुनिया की हर चीज मिल जाती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का एक फरमान जारी किया है और फरमाया कि अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, फरमाया कि रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा देता हूँ। और आगे फरमाया नून है, नून का मतलब है नजरे रहमत, नून का मतलब है नजरे रहमत। अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजादार के ऊपर अपनी नजरे रहमत फरमाता है और फरमाता है ऐ मेरे बंदे तूने मेरे लिए रोजा रखा है, आज तू मुझसे जो भी मांगेगा तेरा रब तुझे अता कर देगा। और बरादरान इस्लाम, आप लोग बड़े मुबारकबाद के और बड़े खुश नसीब हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजा के और रोजे की हालत में यहाँ बैठे हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया रोजादार के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत 5 करम फरमाता है। वो कौन कौन से करम फरमाता है? एक तो उसके जो मुंह की बू है वो कस्तूरी से भी ज्यादा महबूब हो जाती है। और फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रमजानुल मुबारक के महीने में शैतान को जकड़ देता है और जब शैतान को जकड़ देता है तो फिर बंदा मोमिन गुनाह नहीं करता बल्कि सिर्फ रब की इबादत करता है। और फरमाया कि जन्नत जो है उसको हुक्म दिया जाता है कि रोजाना मेरे बंदे के लिए खुद को सजा ले और एक दुल्हन की तरह खुद को मुज़य्यन कर ले, क्योंकि तेरे अंदर मेरा वो बंदा आएगा जिसने मेरी रजा की खातिर रोजे रखे थे। और फरमाया कि रमजानुल मुबारक के हर दिन 10 लाख ऐसे इंसानों को बख्श दिया जाता है जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। और पांचवा करम ये फरमाता है कि अपनी नजरे रहमत का सारा मामला अपने बंदों की तरफ फेर देता है। और हुजूर ने फरमाया कि जब अल्लाह नजर दुनिया की तरफ करता है तो उस नजर में वही लोग आते हैं जो उसकी रजा की खातिर रोजे रखते हैं। तो बरादरान इस्लाम, रमजानुल मुबारक का महीना भी है, इसकी बरकतें भी हैं, इसका जिक्र भी है। और आज सैयदातुन निसा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपका उर्स मुबारक भी है। 10 रमजानुल मुबारक आपका विसाल हुआ था और उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो अजीम खातून हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान ने भी उम्महातुल मोमिनीन का लक़ब अता किया है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ए मोमिनो तुम्हारे लिए जो तुम्हारे नबी की जाते करामी है वो तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब होनी चाहिए। और फरमाया कि उनकी जो बीवियां हैं वो तुम्हारी माएँ हैं। गोया पता चला कि सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपको माँ होने का लक़ब तूने अता नहीं किया, मैंने अता नहीं किया, किसी वली ने अता नहीं किया, बल्कि उनको उम्महातुल मुमिनीन का लक़ब खुद कुरान ने अता किया है। और सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपके बारे में अगर मैं यूं कहूं कि आप उम्मत की पहली माँ और पहली मोहसिना हैं तो ये बेजा नहीं होगा। और आपकी शान ये है कि जिस तरह
रमजानुल मुबारक का जो महीना है ये 12 महीनों से आला है। जिस तरह आबे ज़मज़म का जो पानी है, आबे ज़मज़म है, वो सारे पानियों से आला है। और जिस तरह जुमे का दिन तमाम दिनों से आला है, और जिस तरह औलिया में गौसे आज़म का मकाम आला है, और जिस तरह जो है वो रमजानुल मुबारक में रातों में लैलतुल कद्र की रात आला है, इसी तरह तमाम औरतों में सबसे ज्यादा सैयदातुन निसा आला है। यानी हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आप तमाम औरतों की सरदार भी हैं, और आप तमाम औरतों में आला भी हैं, अफजल भी हैं। और सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपका पस मंजर ये है कि आपकी पहले 2 शादियां हुई थी। आपकी पहले 2 शादियां हुई थी, और दोनों जो खामद हैं वो वफात पा चुके थे। और फिर क्या हुआ, आपकी उनमें से 2 बेटे और 1 बेटी थी। फिर क्या हुआ, आपने ये फैसला किया कि अब मैं निकाह नहीं करूंगी। और आपके जो वालिद ग्रामी थे खुवैलद, उनका नाम ये खुवैलद था, वो बड़े मालदार थे, बड़े अमीर थे, बड़ा सरमाया था। वो जब दुनिया से चले गए, वफात पा गए, तो पीछे उस अजीम माँ ने उनका कारोबार भी संभाला, उनकी तिजारत भी संभाली, उनका जो बिजनेस है उसको भी रन किया। और सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको इस्लाम से पहले भी ताहिरा का लक़ब अता किया गया, क्योंकि आपने ना कभी किसी गैर महरम को देखा, और ना कभी गैर महरम ने उनको देखा था। वो अपना जो काम था और अपना जो कारोबार था वो आपका एक गुलाम था, उससे करवाया करते थे। और आपकी एक गुलामी थी, उसका नाम था नफीसा, आप उससे अपने मामलात करवाया करते थे। और क्या हुआ कि एक मर्तबा हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने प्यारे भतीजे जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हुक्म फरमाया कि ए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा इतना सरमाया नहीं है, हमारी माली हैसियत बज़ाहिर कमजोर है, तो आप इस तरह फरमाएं कि आप खदीजा का माल लेके शाम की तरफ जाएं, और वहां जाके उसके जो माल है उसकी तिजारत करें, इसके इवज आपको वो उजरत देगी, तो हम घर का निजाम चला सकेंगे। तो कुर्बान जाऊं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपने फरमाया चचा जान जो भी हो जाए मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। तो जब ये बात हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपको पता चली, तो आपने खुद अपना गुलाम भेजा, और उस गुलाम का नाम था मैसरा। आपने उसको भेजा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप कबूल फरमाएं तो मैं अपना माल आपकी बारगाह में पेश करना चाहती हूँ, ताकि आप उसको शाम की तरफ ले जाएं और इसके ऊपर तिजारत करके आए। तो हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपने अपने गुलाम मैसरा को हुक्म दिया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाओ और मेरा ये माल लेके जाओ, और सुनो उनकी राय के साथ इत्तेफाक करना, जो वो सौदा तय कर दें उससे इनकार मत करना। तो फिर क्या हुआ, मैसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हैं, और वहाँ शाम के जो बाजार है वहाँ जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते हैं, और एक यहूदी के साथ आपका मुनाजरा हो जाता है। वो कहता है कि मैं आपका माल तब खरीदूंगा जब आप हमारे झूठे खुदाओं की कसम खाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लातो उज़्ज़ा की कसम तो दूर की बात है, मैं तो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। और फिर क्या हुआ, उस वक्त जब मंदा था बाजार में, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी बरकत से खदीजा को 11 गुना मुनाफा अता किया। आपकी बरकत से खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको जो है वो 12 गुना और 11 मरतबा 11 गुना जो है वो मुनाफा अता किया। और फिर क्या हुआ, जो सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपने अपनी जो लौंडी है, आपकी जो गुलाम है जिसका नाम था नफीसा, वो भी मुसलमान थी, उसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और पैगाम दे के भेजा, या रसूल अल्लाह, वैसे तो मुझे बड़े रिश्ते आए हैं,
वैसे तो मक्के के बड़े रईस लोग जो है वो मेरे रिश्ते के तालिब थे, लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आप अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें तो खदीजा की दुनिया व आखिरत बेहतर हो जाएगी। आप अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें तो ये खदीजा के लिए बेहतर हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं फौरन तुम्हारा रिश्ता कबूल करता हूँ, बल्कि आपने फरमाया कि मैं अपने चचा जान से मशवरा करके बताऊंगा। अब यहाँ एक बड़ा अहम पॉइंट निकलता है। हमारी नौजवान नस्ल कहती है कि जदों मियाँ बीवी राजी ते क्या करेगा काजी, उनको ना वली की परवाह होती है, ना उनको बड़ों की इजाजत की परवाह होती है। वो कहते हैं कि हम बाहर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज अमल देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने चचा जान से मशवरा करके बताऊंगा। तो फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान से मशवरा किया तो आपके चचा जान ने इजाजत अता फरमाई। फिर निकाह का दिन मुकर्रर हुआ और मुकर्रर होने के बाद जब खुतबा होने लगा तो आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि हजरत अबू तालिब ने हुजूर का खुतबा कैसे इरशाद फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। आप और मैं बड़े खुश नसीब लोग हैं। जो बंदा दुनिया में बैठ के, चाहे वो कोई भी कोना हो, चाहे वो घर हो, मस्जिद हो, जो बंदा अल्लाह का जिक्र बुलंद करता है, अल्लाह अर्शों के ऊपर उसका जिक्र बुलंद कर देता है। आप और मैं ये ना समझे कि हम एक घर के अंदर मौजूद हैं और घर का जिक्र छोटा होता है, बल्कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर का नाम आपने सुना होगा। आपसे किसी ने पूछा बाबा जी अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? तो बाबा फरीदुद्दीन फरमाने लगे कि अल्लाह इस टाइम फरीद फरीद कर रहा है, अल्लाह इस वक्त फरीद फरीद कर रहा है। तो वो पूछने वाला हैरान हुआ और हैरानी के आलम में अर्ज करता है बाबा जी आप क्या गुस्ताखी कर रहे हैं, अल्लाह इस वक्त फरीद फरीद क्यों करेगा? तो बाबा फरीद फरमाने लगे क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? तवज्जो नहीं है मेरे ख्याल है आपकी। बाबा फरीद से जब उसने पूछा ना कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, तो बाबा फरीद ने कहा अल्लाह इस वक्त फरीद फरीद कर रहा है। तो वो बंदा कहने लगा कि बाबा जी आप गुस्ताखी कर रहे हैं, मैंने सारा कुरान पढ़ा है, कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह इस वक्त फरीद फरीद कर रहा है। तो बाबा जी फरमाने लगे फिर तो कुरान चंगी तरह पढ़ा नहीं, फिर तूने कुरान अच्छी तरह पढ़ा नहीं है। तूने अगर कुरान पढ़ा होता तो कुरान का दूसरा पारा है, उसका पहला पाव है, उसके अंदर लिखा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। जो मेरा बंदा दुनिया में मेरा जिक्र बुलंद करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के दरमियान उसका जिक्र बुलंद करता है। तो आज हमारा ये दावा है, हम भाई नईम साहब के घर बैठ के अल्लाह का जिक्र बुलंद कर रहे हैं। हमारा ये ईमान है अल्लाह फरिश्तों के दरमियान हमारा जिक्र बुलंद कर रहा है। और फिर क्या होता है, हजरत सैयदा नफीसा सलामुल्लाह अलैहा जो सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी गुलाम है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब रिश्ता लेके आती हैं तो आपने फरमाया मैं अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करके बताऊंगा। और जब अबू तालिब से मशवरा किया गया तो उन्होंने इजाजत भी फरमाई। दिन मुकर्रर होता है और वो वक्त आ जाता है जब निकाह का खुतबा होना है। अरे यहाँ मैं रुक के बात करना चाहता हूँ कि आज हम अपने वालिदैन के निकाह की तकरीब वीडियो की सूरत में देखना चाहते होते हैं। हर बंदी की न्यू जनरेशन है, वीडियो का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हर बंदा कहता है कि यार मेरे माँ बाप की वीडियो तो बनी होगी, आज मुझे वो दिखाओ, मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। आओ मैं तुम्हें अपनी और आपकी माँ और अपने और आपके रूहानी बाप के निकाह का वो नक्शा सुनाना चाहता हूँ। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जो खुतबा पढ़ा वो जरा गौर से समाअत फरमाएं, आपको लुत्फ आएगा। उन्होंने पढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़रइ इस्माईल। उन्होंने पढ़ा कि तमाम तारीफें उस अल्लाह
जल्ला मजदुल करीम के लिए है, जिसने हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद और इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से पैदा किया। और आगे कहते हैं कि सुम्मा इब्न अखी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युज़नु बिरजुलिन इल्ला रजअ बिही व इन कान फिल माल कुल्लन व इन्नल माला ज़िल्लुन ज़ाइलुन। आप कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र तो अदा कर दिया, फिर कहते हैं कि मेरा भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि ये मेरा भतीजा जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं इसका निकाह आपके साथ करता हूँ और आपसे इसका रिश्ता मांगते हुए आपसे इसका निकाह करता हूँ। और अगर आगे फरमाते हैं कि क्या हो गया, वइन काना फिल माल कुल्लन, क्या हो गया अगर मेरा भतीजा बज़ाहिर गरीब है, बज़ाहिर माली हालत दुरुस्त नहीं है, अगर इसके पास माल कम है तो क्या हो गया। आगे फरमाया कि व इन्नल माला ज़िल्लुन ज़ाइलुन, फरमाया कि जो माल होता है ये तो ढलने वाला साया है। और आगे फरमाते हैं व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कद अरफ्तुम कराबतहु व कद खतबा खतीजता बिन्त खुवैलिद। आगे फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी कराबत को तुम खूब जानते हो, मैंने इसका निकाह खतीजा से किया और तकरीबन 12,000 उकिया सोना जो है वो मार में मुकर्रर करता हूँ। बरदरान इस्लाम ये वो निकाह का खुतबा है, और जब ये निकाह का खुतबा हजरत अबू तालिब दे बैठते हैं, फिर क्या होता है, वर्का बिन नौफल जो सैयदा खदीजातुल कुबरा अलैहा आपके चचाजाद भाई भी हैं और आपका रिश्ता भी मांग चुके हैं। आज हमारे घरों में क्या होता है, अगर कोई बंदा हमारी बेटी का रिश्ता मांगता है, हम अगर उसको रिश्ता नहीं देते तो वो हमारे साथ कतई ताल्लुक ही कर लेता है, वो हमारे साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ लेता है कि इन्होंने हमें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि वर्का बिन नौफल ने भी सैयदा खदीजा का रिश्ता मांगा था, तो आपके वालिद ने भी और आपने भी इनकार कर दिया था। फिर क्या हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनका निकाह होने लगा तो वही वर्का जो रिश्ता मांगने आए थे, जिनको इनकार हुआ था, उन्होंने वो खुद खुतबा पढ़ा और फरमाते हैं कि सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें इज्जतों और इनामात से नवाजा है। और फरमाया कि कबीले का कोई फर्द भी इस हस्ती का इनकार नहीं कर सकता जिसको अल्लाह ने अपना आखिरी नबी बना के भेजा है। और बरदरान इस्लाम फिर क्या हुआ, मैं मुख्तसर करके जा रहा हूँ। और फिर आपके चचा उमर, हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा के जो चचा थे उनका नाम उमर था, वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि इशहदू या मआशिरा कुरैश इन्नी कद अनकाहतु मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजाता बिन्त खुवैलिद व शाहिदा अला ज़ालिका सनादीद कुरैश। फरमाते हैं कि ए कबाइले कुरैश गवाह रहना, मैंने खदीजा बिन्ते खुवैलिद का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ कर दिया है और इस पर कुरैश के तमाम जो सरदार हैं वो गवाह मुकर्रर कर दिए हैं। बरदरान इस्लाम ये वो खुतबा है जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने लिखा है। बरदरान इस्लाम हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी शान के अंदर एक बड़ी प्यारी रवायत में आपके सामने पेश कर देता हूँ। एक दफा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप घर के अंदर तशरीफ फरमा हैं, हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा का विसाल हो चुका है। हजरत आयशा